दोस्तों, चूंकि ट्रंप को पता है कि ईरान से अगर युद्ध में फंसे तो वहां से निकलना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका ने काफी कुछ गंवाया। दूसरे, ट्रंप खुद को शांति के मसीहा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार की तलब हो गई है। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान में सीजफायर का श्रेय लेने के लिए करीब 20 बार बयान दे चुके हैं, फिर भी दुनिया उन्हें घास नहीं डाल रही। चूंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य एशिया में अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी हमेशा से अनिश्चितता और विरोधाभास से भरी रही हैं। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की नीतियों में अनिश्चितता और विरोधाभास कई कारणों से उभर कर सामने आए। पूर्व में ट्रंप बार बार ईरान के साथ में कूटनीतिक समाधान की वकालत करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान को परमाणु समझौते के लिए 60 दिन का समय दिया था, जो कि 13 जून को समाप्त हुआ। लेकिन इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने इसे समर्थन दिया, ये कहते हुए कि वो हमले की योजना से पूरी तरह वाकिफ थे। एक तरफ ईरान के साथ बातचीत कर रहे थे, समझौते की वकालत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई के समर्थन भी। इस तरह की बातों के चलते ट्रंप ने खुद को बहुत जटिल बना दिया। दोस्तों, जब मैं इस तह में जाने की कोशिश कर रहा था और इसके बारे में पता करने के अलग अलग सोर्सेस से कोशिश कर रहा था, तो इस बीच में मुझे लगता है कि ट्रंप की अनिश्चितता के पीछे बहुत सारे कारण हैं। दरअसल ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा मुहिम से जुड़े लोग इजराइल के समर्थन को लेकर के बटे हुए हैं खुद अमेरिका में। 14 जून 2025 को अल जजीरा लिखता है कि मार्जरी टेलर ग्रीन और चार्ली क्रेग जैसे उनके समर्थक मध्य पूर्व में युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप का कोई भी समर्थक यह नहीं चाहता कि देश युद्ध में फंसे, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के विपरीत है। ट्रंप की अनिश्चितता इस आंतरिक दबाव को दर्शाती है, क्योंकि वो अपने समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहते। इससे भी खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी पटती नहीं कुछ खास। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने शुरू में इजराइल के हमले का विरोध किया, क्योंकि ट्रंप की योजनाओं में यह युद्ध आड़े आ रहा था। माना जा रहा है कि इजराइल ने बिना अमेरिका से परामर्श लिए और बिना उसकी सहायता के ईरान पर हमला किया था, जिससे ट्रंप की स्थिति अमेरिका में कमजोर हुई। बाद में उन्होंने समर्थन देकर के अपनी छवि बचाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ ट्रंप ने इजराइल को बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की और दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि यह भी अभी तक साबित नहीं हो पाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसकी धमकी को खारिज करते हुए कहा कि ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करने वाला, ईरान सरेंडर करने वालों में से नहीं है। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त तरीके से जवाबी मिसाइल हमले किए, जिसके बाद ट्रंप को सोचने पर मजबूर होना पड़ा